हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू आप कई सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। राइट, तो आते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/√7 - 3 का होल क्यूब प्लस 1/√7 + 3 का होल क्यूब इज। और ये हम लोगों के सामने देखिए 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए तो बताइए इनमें से कौन सी इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। बात समझ आ गई है? तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन बेटा दे रखी है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को दिया है 1/√7 - 3 का होल क्यूब प्लस 1/√7 + 3 का होल क्यूब। तो बेटा ये है गिवन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को बेटा चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/, जो ये टर्म है ना ऐसे ही लिखो, √7 - 3 ब्रैकेट लगाया और ये जो क्यूब है इसको हम लोग यहाँ पर लगा दें, कोई फर्क पड़ा। एक्सपोनेंट का एक लॉ हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर ए की पावर m को b की पावर m से डिवाइड करें तो उसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर। तो यही लो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 1 का क्यूब, और यहाँ भी एक एक्सप्रेशन का क्यूब है तो इसको लिखा जा सकता है कि दिस का होल क्यूब। बात यहाँ तक समझ आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इस टर्म को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/√7 + 3 और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब जो हम लोगों के सामने एक्सप्रेशन आ रही है बेटा इसमें दो टर्म्स है। देखो एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। जब हम लोग इन दोनों ही टर्म्स को देखें तो फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो बेटा अपने आप में बाइनोमियल इररेशनल नंबर है। और जब डिनोमिनेटर बेटा बाइनोमियल इररेशनल नंबर है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करने के लिए क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा यही रैशनल नंबर, सिर्फ बीच में साइन हो जाता है तो इसका कॉन्जुगेट हुआ √7 + 3। तो √7 + 3 से हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में डिवाइड कर रहे हैं सो दैट ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। 1 ऐसे ही लिखा और नीचे क्या था √7 - 3, और इसका कॉन्जुगेट होगा, √7 + 3 इन ब्रैकेट और √7 + 3 से डिवाइड भी कर दिया। और ये बाहर जो क्यूब लगाया ना बेटा इसको इस तरीके से लगाओ। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर काम किया है। ठीक है, अब बेटा बिल्कुल यही चीज हम लोगों को यहाँ भी करनी है। √7 + 3 है, इसका कॉन्जुगेट होगा √7 - 3, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ भी बेटा हम लोगों को ब्रैकेट लगाना है और क्यूब बाहर रख देना है क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने अंदर काम किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो √7 + 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को यही मिलेगा, मतलब √7 + 3 इन ब्रैकेट। अपॉन में आए तो बेटा कैसी फॉर्म बन रही है, यहाँ पे बन रही है a - b × a + b जैसी फॉर्म, और a + b × a - b का एक्सपेंशन होता है a² - b²। और यहाँ पे एक ही जगह पे √7 है क्योंकि, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 7, माइनस b की जगह पे बेटा 3 है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 9 होगा। और इसको रखते हैं ब्रैकेट में, बाहर होल क्यू है लगा देते हैं, प्लस का साइन है रखो। यहाँ भी देखें तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप लोग √7 - 3 में करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तब √7 - 3 ही मिलने वाला है। अपॉन में देखें तो a + b a - b जैसी फॉर्म है तो ये स्क्वायर माइनस b² लिखा जा सकता है, जहाँ पे a की जगह पे √7 है तो इसका स्क्वायर होगा 7, माइनस b की जगह पे 3 है तो इसका स्क्वायर होगा 9। यहाँ भी ब्रैकेट में रखें और होल क्यूब लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए तो इसका लिखा जा सकता है √7 + 3 इन ब्रैकेट, और अपॉन में आए तो देखो 7 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर -2, और ये ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट के बाहर 3 प्लस का साइन है। यहाँ देखें तो √7 - 3 मिलेगा हम लोगों को, एज इट इज रखा है तो हम लोगों ने। अपॉन में देखें तो 7 - 9 फिर से है तो इसका मतलब यहाँ फिर से क्या लिख सकते हो -2 और इसका होल क्यूब। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, फर्दर इसको लिखें तो लिख सकते हैं √7 + 3 का होल क्यूब, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। अब नीचे क्या है -2, और -2 का बेटा होल क्यूब करोगे तो पहली चीज देखो कि एक नेगेटिव नंबर है, जब इसका क्यूब करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, और 2 का क्यूब क्या होता है 8,
इसका मतलब -2 का होल क्यूब होता है -8। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं -8, प्लस का साइन रखो, यहाँ पे √7 -3 ऐसे ही रखा और इसका क्यूब कर दिया। नीचे बेटा हो जाएगा ये -8। अब हम लोगों के सामने देखो दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे -8 यहाँ भी और -8 यहाँ भी है। तो इसका मतलब अपॉन में हम लोग -8 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 1/-8 और इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है √7 + 3 और इसका होल क्यूब प्लस यहाँ पे मिलने वाला है बेटा √7 - 3 का होल क्यूब। करेक्ट है? आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई, कोई डाउट नहीं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/-8 हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। अब जरा बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होता है? फॉर्म कैसी बन रही है? a + b का होल क्यूब जैसी फॉर्म है और हम लोग जानते हैं कि a + b के होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab² और यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है बेटा वो है a - b के होल क्यूब जैसे और इसका एक्सपेंशन होता है क्या? a - b का होल क्यूब का a³ - b³ - 3a² + 3ab²। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा इसको एक्सपेंड कर देते हैं इस फॉर्मूले से। पहला टर्म a³ फिर उसके बाद में b³, तो a की जगह पर √7 है तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा? देखो √7 का क्यूब होगा 7√7, b³ यानी कि 27, फिर अगला टर्म 3a²b, तो 3a²b देखो यहाँ पे समझ लीजिए 3a² का मतलब √7 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 × b का मतलब 3। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9 7 जा 63 लिखा जा सकता है। रख लीजिए भाई साहब यहाँ पे 63। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 3ab² यानी कि 3a का मतलब √7 और b² का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो इसको लिख सकते हो 9 3 जा 27 √7। ठीक है, रखिए भाई 27 √7। आई थिंक बात है यहाँ तक समझ आ गई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। यहाँ पे बेटा देखें तो a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म, तो बेटा इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का होगा। रखते हैं भाई, प्लस का साइन है रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं, प्लस है तो ब्रैकेट खोले रखते हैं हम लोग। अब बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। पहला टर्म a³ - b³ - 3a²b फिर 3ab², तो a³ का मतलब हुआ 7√7 माइनस b³ का मतलब 27, फिर माइनस अगला टर्म होगा 63 और अगला टर्म प्लस का ही होता है यहाँ पर, तो इसको लिखोगे 27√7। ठीक है, और ये कर दिया बेटा हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट नहीं, आई थिंक समझ आ गया यहाँ तक। फर्दर इसको लिख है तो इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब देखो जो प्लस माइनस हो रहा है जो कैंसिल होता है बेटा कर दो। देखो ये 27 प्लस का है और ये माइनस का, आपस में कैंसिल। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। अब हम लोग देखें तो 7√7 है, यहाँ भी 7√7 है, दोनों मिलके कितने हो गए? देखो दोनों मिलके हो गए 14√7। यहाँ पे देखें तो 27√7 मिलके कितना हो गया 54√7 और दोनों कैसे टर्म्स है? लाइक टर्म्स है, प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे तो 68√7। ठीक है, तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 68√7। ठीक है, अब देखो 4 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 4 से 2 टाइम्स। ठीक है, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है बेटा 17 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हो आप 17√7 और अपॉन में क्या है माइनस का 2। अब चाहो तो इस माइनस को ऊपर लेके आ जाओ, तो इसको लिख सकते हो 17√7 अपॉन 2 और ये हो जाती है बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म इस एक्सप्रेशन की। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो माइनस का 17√7 अपॉन 2, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे ही स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।